रायजादा कुटुंब के चारों लोगों में से एक ने हंसते हुए कहा, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, तुम लोगों को हमारे रायजादा कुटुंब का माना ही नहीं जा सकता। अगर तुम लोग खुद को सिखाने के लिए एक अच्छा और काबिल योद्धा तक नहीं ढूंढ सके, फिर तो तुम लोग किस काम के हो। खैर, मायूस मत होना। इस बार जब मैं वापस लौटूंगा, तब मैं किसी को भिजवा कर तुम लोगों को अच्छी सीख दे दूंगा, ताकि रायजादा नाम पर कोई कलंक ना आए। उनकी बातों से ये साफ हो गया था कि वो ध्रुव को निकम्मा समझ रहे थे और किसी को भी कोई हुनर सिखाने के काबिल नहीं समझ रहे थे। ऐसा सिर्फ उसकी उम्र की वजह से था। वहीं इन लोगों की बातों ने रायजादा परिवार की नई पीढ़ी को बहुत नाराज कर दिया था। पिछले साल भर में हुई हर चीज को मद्देनजर रखते हुए ध्रुव की इज्जत उनके दिलों में इतनी बढ़ गई थी कि वो ध्रुव के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते थे। तभी भीड़ में से एक लड़का बाहर आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, तू होगा कहीं का 30 मार खा, लेकिन ये हमारे रायजादा परिवार का इलाका है। अगर यहाँ आकर तूने हमारे नियमों को तोड़ा ना, तो हम तेरी बैंड बजा देंगे। और ये हम तुम चारों से कह रहे हैं। ध्रुव भाई को कमजोर समझते हो? अरे वो तुम चारों को इतनी बुरी तरह हराएंगे ना कि तुम्हारे शरीर के हर हिस्से से हवा निकल जाएगी। अरे ध्रुव भैया तो क्या, तुझे तो मैं ही दिखाता हूँ कि ढोलू रायजादा क्या चीज है। वही उस लड़के को इस तरह आगे आते देख चारों जवान लड़कों में से जो लड़का बीच में खड़ा था वो आगे आया और उसने उस लड़के को देखकर कहा, ढोलू, ऐसा लगता है कि किसी बच्चे का नाम है। खैर, हम लोगों के पास आज कुछ ज्यादा करने के लिए तो नहीं है, इसलिए हम तुम लोगों को सिखा कर रहेंगे कि रायजादा कुटुंब और तुम्हारे रायजादा परिवार के बीच कितना बड़ा फासला है। गिनीस, जरा इन्हें बताओ तो कि ताकत क्या होती है। और उसकी बात सुनकर एक लंबा चौड़ा लड़का आगे आया, जिसके बाद वो सीधे जाकर ढोलू के सामने खड़ा हो गया। वहां पहुंचकर वो ढोलू को देखकर मुस्कुराने लगा और उसने अपनी दोनों मुट्ठियां कसते हुए उसमें से ढेर सारी शक्तियां निकालनी शुरू कर दी। ऐसा करते ही उसने ढोलू की तरफ देखकर कहा, ए मोटे लड़के, देख मैं कैसे 10 हमलों में तुझे हराता हूँ। इस दौरान ढोलू ने तो कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने भी अपने शरीर से ढेर सारी शक्तियां निकालकर तेज रफ्तार में उस लंबे लड़के पर हमला कर दिया। जब उस लड़के ने ढोलू की शक्तियों को महसूस किया तो उसके चेहरे पर हैरानी नजर आने लगी। इस हैरानी के साथ उसने कहा, गगनशाली मध्य रैंक, क्या बात है। ताकत तो ठीक ही है तेरी, लेकिन मुझे हराने के लिए ये काफी नहीं होने वाली। जाहिर सी बात थी कि उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि रायजादा परिवार की नई पीढ़ी में कोई इतनी कम उम्र में भी ताकत के उस मुकाम तक पहुंच सकता था। इसके बावजूद गिनीस ने बेझिझक अपने बड़े से हाथ से ढोलू की मुट्ठी पकड़ ली और शक्तियों का इस्तेमाल कर उसने ढोलू को एक तेज झटका दे दिया। इसके साथ ही ढोलू हड़बड़ाकर कुछ कदम पीछे हुआ, जिसे देखकर गिनीस जोर जोर से हंसने लगा। सिर्फ एक ही हमले में ढोलू को इतना पीछे करने के बाद गिनीस एक बार फिर अपने शरीर से शक्तियां निकालते हुए तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगा। वहीं जब रायजादा परिवार की नई पीढ़ी के लोगों ने देखा कि गिनीस ढोलू पर खतरनाक हमला करने लगा, तो उनके चेहरों का रंग बदल गया। वो लोग चिल्लाते हुए ढोलू को अलग होने के लिए कहते रहे, लेकिन ढोलू की रफ्तार गिनीस के सामने कमजोर थी। तभी गिनीस जाकर तेजी से ढोलू से टकरा गया और उसकी मुट्ठी ढोलू के सीने पर पड़ी। इसके तुरंत बाद ढोलू उस हमले से जख्मी हो गया और उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। लेकिन इस दौरान उसकी मुट्ठी भी आगे की तरफ थी और उसने भी गिनीस के सीने पर जोरदार हमला कर दिया था। इस खतरनाक हमले की वजह से दोनों काफी पीछे हो गए, मगर देखने वाले ये साफ समझ पा रहे थे कि ढोलू की हालत काफी खराब हो गई थी। इतने में चारों जवान लड़कों में से एक ने हंसते हुए कहा, क्या रे गिनीस, तू इस कमजोर रायजादा परिवार की नई पीढ़ी के एक बच्चे तक को हरा नहीं पा रहा है? तुझे तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। वहीं अपने साथियों की बात सुनकर गिनीस के चेहरे की नाराजगी काफी बढ़ गई और वो गौर से ढोलू को देखता रहा। फिर उसने तुरंत अपना पैर जमीन पर पटकते हुए ढोलू पर एक और ताकतवर हमला कर दिया। जब ढोलू ने देखा कि गिनीस उसकी तरफ तेज रफ्तार में हमला करने के लिए बढ़ रहा था, तो उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। वो आगे आकर अपनी पूरी शक्तियां इस्तेमाल करने ही वाला था कि उसके कंधे पर एक हाथ आया। बस, अब और लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यह आवाज सुनते ही ढोलू ने देखा कि ध्रुव उसके ठीक पीछे खड़ा था। फिर झिझक के साथ वो अपना सिर हिलाने लगा और चुपचाप 2 कदम पीछे हो गया। इस दौरान जब गिनीस ने देखा कि ढोलू मुकाबला छोड़कर भागने लगा, तो उसके चेहरे की शैतानी चमक बढ़ने लगी। जाहिर सी बात थी कि पिछले हमले में उसकी इज्जत को नुकसान हुआ था
इसलिए वो ढोलू को इतनी आसानी से बचकर जाने तो नहीं दे सकता था। इस वजह से वो तेज रफ्तार में शक्तियां निकालते हुए लगातार आगे बढ़ता गया और उसने अपना खतरनाक हमला ढोलू पर करने की बजाय ध्रुव पर करते हुए कहा, ए लड़के, हट सामने से, नहीं तो मेरे हमले का सामना तू ही कर। जब नई पीढ़ी के लोगों ने गिनीज की बात सुनी तो पहले तो उनके चेहरों पर हैरानी नजर आने लगी। उसके बाद धीरे धीरे वो हैरानी एक अजीब सी मुस्कुराहट में बदलने लगी, जैसे उन्हें पता था कि गिनीज का क्या हाल होने वाला था। वहीं ध्रुव तो लगातार देखता गया कि कैसे गिनीज उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा था। तभी अचानक ध्रुव ने अपना हाथ लहराया, जिससे निकलती अंदरूनी शक्तियां जाकर गिनीज से टकरा गईं। ध्रुव के हमले से टकराते ही गिनीज हवा में ही जम गया और अगले ही पल जैसे उसे एक तेज हथौड़े का झटका लगा और वो तेजी से हवा में उड़ते हुए पीछे जा गिरा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस एक लम्हे में उसे इतना दर्द महसूस हुआ जितना शायद उसे अब तक महसूस नहीं हुआ था। वहीं उसके साथी भी ध्रुव की अंदरूनी शक्तियों को देखकर तंग रह गए। इतने में ध्रुव ने अपनी मुट्ठी पर फूंक मारते हुए कहा, तुम लोग चाहे कहीं से भी क्यों ना आए हो, ये मत भूलो कि ये हमारा घर है और हम अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी सिर्फ तभी करेंगे जब मेहमान अपनी हदें याद रखेंगे। अगर तुम लोगों ने बदतमीजी करने की कोशिश की तो शायद तुम्हें खास तरह की मेहमान नवाजी का सामना करना पड़े। ध्रुव की बातें सुनकर चारों के चेहरों का रंग बदलने लगा। वो सभी रायजादा कुटुंब से आते थे और वो हमेशा अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर मानते आ रहे थे। अब जो कि ध्रुव ने उनसे इस तरह बात की थी, इसलिए उनके चेहरों पर गुस्सा दिखाई देने लगा। और तभी चारों में से गिनीस ने कहा, तुम लोगों का घर कचरा घर है। मुझे याद है कि पिछली रायजादा मुलाकात में तुम्हारे परिवार का ही कोई बेवकूफ था जिसे पहले मुकाबले में ही जख्मी कर दिया गया था। वो बेवकूफ शायद आज भी यहीं कहीं घूम रहा होगा। मगर अपनी बात कहते ही अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कुछ तो गड़बड़ थी। उसने ध्रुव की तरफ गौर से देखा और उसे देखा कि ध्रुव की आंखें खून जैसी लाल हो गई थी और उसके चेहरे पर ऐसी शैतानी झलक थी जिसे देखकर वो भी घबरा गया। जब ध्रुव के चेहरे पर ऐसी झलक दिखी तो ब्राबीज के चेहरे पर भी घबराहट नजर आने लगी। उसने महसूस किया कि ध्रुव अचानक गायब हो गया और तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगा। इस एहसास के साथ ही उसने चिल्लाया, गिनीज जरा बचो, वो तुम पर हमला कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसके गले से आवाज निकली तब तक ध्रुव उस जवान लड़के गिनीज के ठीक सामने पहुंच गया था। उसने उसके पापा के बारे में अनाप शनाप बातें कही थी। फिर सभी के सामने ध्रुव ने अपना हाथ उठाकर उस लड़के के गालों पर ऐसा जोरदार तमाचा मारा जिसकी गूंज पूरे मैदान के बाहर तक सुनाई देने लगी। और तो और वो थप्पड़ खाते ही उस जवान लड़के के मुंह से खून की उल्टी निकलने लगी और वो गोल घूमते हुए जमीन पर जा गिरा। नीचे गिरने पर जब उसने अपना हाथ देखा तो उसमें उसके कुछ टूटे हुए दांत भी नजर आ रहे थे। तभी वो लड़का बेहोश हो गया, जिसे देखकर ब्राबीस ने गुस्से भरी आवाज में कहा, ओ हीरो, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम पर हमला करेगा? पकड़ो इसे। इसकी हिम्मत कैसे हो गई? हम इसे सबक सिखाते हैं। और ब्राबीस की बात सुनते ही बाकी दोनों लड़के अपने शरीर से शक्तियां निकालने लगे। मगर इससे पहले कि वो कुछ भी करते, उन्हें एक अजीब सी रोशनी अपने शरीर के पास आती हुई नजर आई। और जैसे ही उन्होंने देखा कि वो रोशनी क्या थी तो उन्हें देखा कि वो दरअसल दो अनोखी तलवारें थी जो उनकी गर्दनों से आकर चिपक गई थी। अगर वो जरा भी हिलते तो उनकी गर्दनें तलवारों से कट जाती। इस दौरान ध्रुव ने दोनों को नजरअंदाज किया और वो ब्राबीस की तरफ देखने लगा। जब वो ब्राबीस के पास जाने लगा तब ब्राबीस को अंदरूनी शक्तियों का ऐसा दबाव महसूस हुआ जैसे कि उस पर कोई पहाड़ धकेल रहा हो। ब्राबीस महसूस करने लगा कि वो अंदरूनी शक्तियां कितनी खतरनाक थी, जिससे उसके चेहरे का रंग ही बदलने लगा। उसने अपनी शक्तियां इस्तेमाल कर अंदरूनी शक्तियों से बचने की कोशिश की, लेकिन उसके घुटने कमजोर पड़ने लगे और तेजी से वो जमीन पर गिर गया। इस वक्त ब्राबीस के चेहरे पर अजीब सा खौफ नजर आ रहा था और तभी उसे ध्रुव की गूंजती हुई आवाज सुनाई पड़ी, शक्तियां महज एक शुरुआती शक्ति समर्थ की और मेरे सामने ऐसी बातें करने की हिम्मत करता है। रायजादा परिवार के बारे में किसी ने कुछ भी बोला ना तो जुबान काटकर हाथ में दे दूंगा। ब्राबीस के चेहरे का रंग पूरी तरह पीला पड़ चुका था और वो अपने शरीर की पूरी शक्तियों को इस्तेमाल कर रहा था। इसके बावजूद वो ध्रुव की अंदरूनी शक्तियों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, बल्कि ब्राबीस तो फिलहाल अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, जिसे महसूस कर उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? रायजादा परिवार में कोई
इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? वैसे तो ब्राबीस रायजादा कुटुंब की नई पीढ़ी के काबिल योद्धाओं में गिना जाता था, मगर ध्रुव के सामने तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वहीं ब्राबीस के साथ ही पास से देख रहे थे कि कैसे ब्राबीस अपने घुटनों पर आ गया था और ध्रुव के सामने मजबूर था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अनोखी बर्फीली लोहे की तलवारें उनकी गर्दन पर थी। इस दौरान ध्रुव लगातार ब्राबीस को देखे जा रहा था, जो उसकी अंदरूनी शक्तियों का सामना करने की लाख कोशिश कर रहा था। इतने में ध्रुव ने हल्का सा कदम आगे बढ़ाया और उसकी अंदरूनी शक्तियां और भी ज्यादा हावी होने लगी। अगले पल ब्राबीस का चेहरा सफेद पड़ने लगा और उसका पूरा शरीर जमीन पर लेट गया। इतना ही नहीं बल्कि उसके चेहरे पर ढेर सारी मिट्टी भी लग गई थी, जिससे रायजादा परिवार की नई पीढ़ी के सामने उसकी बहुत बेइज्जती हो गई थी। तभी ब्राबीस ने अपनी एक खुफिया तकनीक के इस्तेमाल से जैसे तैसे थोड़ी अंदरूनी शक्तियों को अलग किया, जिससे कम से कम वो सांस तो ले सका। लेकिन सांस लेते ही वो तेजी से खांसने लगा क्योंकि अब तक उसे बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी। अगले ही पल ध्रुव ने अपना हाथ लहराते हुए दोनों तलवारें वापस ले ली और उन चारों की तरफ देख कर कहा, और तुम लोगों को मेरे हुनर सिखाने से तकलीफ थी? अगर तुम्हें भी मैंने ही सिखाया होता ना, तो शायद आज तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। अब तक गिनीज भी होश में आ गया था और वो बाकी दोनों खौफ भरी नजरों के साथ ध्रुव को देखते रहे। ब्राबीस सभी में सबसे ताकतवर था और जब ध्रुव उसका इतना बुरा हाल कर सकता था, फिर उनकी हालत तो न जाने क्या ही होती। इस ख्याल के साथ ही बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे कि तभी ध्रुव ने उनसे कहा, अगर तुम लोगों के पास और कुछ नहीं है कहने को, तो अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। बच्चों की ट्रेनिंग करने का वक्त चल रहा है। चलो बच्चों, ट्रेनिंग जारी रखते हैं। ध्रुव की बात सुनकर नई पीढ़ी के सभी योद्धा हामी भरने लगे और मैदान में जाकर ट्रेनिंग करने लगे। जाने से पहले सभी रायजादा कुटुंब के चारों जवान लड़कों को एक नजर देख कर गए, जिस नजर में हकारत भरी हुई थी। जब गिनीज ने और बाकियों ने देखा कि ध्रुव वहां से चला गया, तो वो लोग हड़बड़ाकर ब्राबीस के पास गए। हर किसी के चेहरे पर इस वक्त एक अजीब घबराहट थी, जिसमें किसी को भी समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। इस दौरान ब्राबीस भी गुस्से भरी नजरों से ध्रुव को देखे जा रहा था, जिसके बाद उसने दांत पीसते हुए कहा, इस लड़के को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो और चलकर मधोक भाई को ढूंढते हैं और उन्हें इस लड़के के गुरूर के बारे में बताते हैं। इससे तो अब वही निपटेंगे। वहीं ब्राबीस की बात सुनकर बाकी तीनों के चेहरों पर खुशी दिखाई देने लगी। फिर वो चारों हड़बड़ाकर वहां से जाने लगे। इस दौरान ध्रुव ने भी एक नजर देखा कि ब्राबीस और उसके साथी वहां से जा रहे थे। उन्हें जाते देख ध्रुव के चेहरे पर थोड़ी परेशानी बरकरार थी। भले ही सभी के नाम के आगे रायजादा लगता था, मगर ध्रुव को रायजादा कुटुंब के लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसे तो सिर्फ अपने परिवार से मतलब था। इसी के साथ ध्रुव के जहन में ख्याल आया, इस बार रायजादा कुटुंब यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो निर्वाण समाधि का फायदा उठा सके। न जाने उनके कितने ताकतवर लोग यहाँ आए होंगे। ये सोचकर ध्रुव को समझ आने लगा कि प्राचीन समाधि के लिए वाकई कहां से लोग खिंचकर चले आए थे। यहाँ तक कि रायजादा कुटुंब तक इस वजह से बिलोबा शहर आ गया था। इसका मतलब साफ था कि अगर ध्रुव वहां से कुछ हासिल करना चाहता था, तो ऐसा करने के उसके चांसेस बहुत कम थे। इस ख्याल के साथ ही ध्रुव मजबूर महसूस करने लगा और इन ख्यालों को अलग करने लगा। वो जानता था कि उसे गुड़िया के लिए उस समाधि में जाना ही था। रही बात बाकी खजानों की, तो ध्रुव उन्हें हासिल करना अपनी किस्मत पर छोड़ रहा था। उसके बाद ध्रुव सभी बच्चों को सिखाने लगा कि तभी एक लड़की भागते हुए ध्रुव के पास आई और उसने हांफते हुए कहा, ध्रुव भाई, दादाजी ने तुम्हें बुलाया है, जल्द से जल्द। क्या तुमने रायजादा कुटुंब वालों के साथ कुछ किया? इस पर ध्रुव ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया कि तभी उस लड़की ने आ भरते हुए कहा, वो लोग अपने साथ कुछ ताकतवर लोग ले आए हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार रायजादा कुटुंब से काफी लोग यहाँ आए हैं। इसमें से ज्यादातर तो नई पीढ़ी के लोग हैं और मेरे ख्याल से तुम्हारी शक्तियों के हिसाब से तो तुम्हें ब्राबीस और बाकियों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे दो लोग हैं जिनसे तुम्हें संभल कर रहना होगा। मैंने परिवार के लोगों को बात करते हुए सुना था कि इन दोनों को कुटुंब में बहुत ज्यादा काबिल माना जाता है। इसमें से एक तो है मधुक और दूसरी है माधिका। उसकी बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने लगा। उसके बाद वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और सीधे दरबार की तरफ जाने लगा। वहीं ध्रुव के वहां से जाने पर नई पीढ़ी के बच्चों ने भी अपनी ट्रेनिंग रोक दी और वो लोग भी चुपके दरबार की तरफ जाने लगे। वो लोग समझ गए थे कि अब जो कुछ भी होने वाला था वो काफी दिलचस्प होता।
इसलिए वो लोग उस चीज को होते देखना चाहते थे। जब ध्रुव दरबार में पहुंचा तो उसे अंदर से हंसी सुनाई देने लगी। उसके बाद वो दरवाजे से अंदर गया और वहां मौजूद सभी लोगों को देखने लगा। वो देख रहा था कि इस वक्त दरबार में बहुत से लोग इकट्ठा थे। इसमें उसके परिवार वाले तो शामिल थे ही, लेकिन साथ ही ब्राबीस और कुछ और लोग भी थे। ध्रुव ने चारों को देखकर अपनी नजरें उनसे अलग करते हुए दो लोगों को देखा जो सबसे आगे बैठे थे। दोनों में से एक लड़का था तो एक लड़की, और उनके कपड़े बड़े ही शानदार दिख रहे थे, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनका ओहदा कुटुंब में काफी ऊंचा था। नई पीढ़ी के लोगों में सिर्फ यही दोनों थे जिन्हें देखकर ध्रुव थोड़ा सतर्क हो गया था, क्योंकि वो दोनों वाकई बहुत ताकतवर थे। तो क्या होगा जब आमने सामने आएंगे ध्रुव और मधोक? क्या कुटुंब को ये साबित कर पाएगा रायजादा परिवार कि उसमें काबिलियत की कमी नहीं है? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा सिर्फ